इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस फिल्म के द्वारा किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आज एक बार फिर दहशतगर्दों ने आतंकी हमला करके भारत की इस धरती को लहूलुहान कर दिया है। इस बार उन्होंने निशाना बनाया है पठानकोट में इंडियन आर्मी के बेस को। भारतवर्ष के कुछ 7 जवान शहीद हो चुके हैं और 20 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। इस आतंकी हमले के चलते भारत भर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और मुंबई जैसे शहरों में रेड अलर्ट। भारतवर्ष की रक्षा करते करते लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हो गए। आइए हम सब मिलकर भारतवर्ष के इस वीर, इस निडर, इस जाबाज सैनिक को राष्ट्रगान से आखिरी सलाम दें। जय हिंद। देशभक्ति का इतना ही शौक था तो आर्मी में ही क्यों नहीं भर्ती हो गए? कम से कम कोई नौकरी होती तो हमें ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। 120 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, लेकिन वो भी पहले अपना घर संभालते हैं और फिर इस देश के बारे में सोचते हैं। एक तुम ही हो जिसे अपना घर परिवार छोड़ के इस देश की पड़ी है। अरे क्या कर लिया तुमने इस देश के लिए और इस देश ने तुम्हारे लिए? हाँ, एक ढंग की नौकरी तो दिलवा नहीं सका, और जो नौकरी तुम्हें मिल भी जाती है उसे तुम 2-3 महीने से ज्यादा करते नहीं हो। क्या तुम ही हो पूरी कंपनी में जिसे करप्शन दिखाई देता है? बाकी लोगों की तरह तुम भी अपनी आंखें, अपना मुंह बंद करके एक नौकरी नहीं कर सकते। ऐसे ही चलता रहा तो हम कैसे पैसे इकट्ठे कर पाएंगे अपनी बच्ची के ऑपरेशन के लिए? बोलो। देखो, मैं जानता हूं कि इस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत है, और मुझे भी अपने बच्चे की उतनी ही फिक्र है जितनी कि तुम्हें। लेकिन पैसों के लिए मैं अपना ईमान तो नहीं बेच सकता ना। मैं कोशिश तो। लेकिन मैं बेच सकती हूँ। अपने बच्चे की जिंदगी के लिए मैं सब कुछ बेच सकती हूँ। और तुम अगर परिवार नहीं पाल सकते थे तो शादी क्यों की? बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे तो बच्चा पैदा किया क्यों? तुम नहीं कमा सकते ना पैसे? मुझे बोल दो। तुम्हें अपना ईमान अपने बच्चे से ज्यादा प्यारा होगा, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए अपना ईमान तो क्या, अपने आप को भी बेच सकती हूँ। सोनिया! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। हिंदुस्तान पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मौत की आंधी को अपना सफर तय करने में कोई तकलीफ नहीं होती भाईजान। और तकलीफों का कहर तो अब हिंदुस्तान की सरजमी पर गिरेगा।
खुदा कसम इस बार मौत का ऐसा मंजर दिखाऊंगा इन हिंदुस्तानियों को कि इनकी रूहें तक कांप जाएंगी। और फिर भाईजान, इस हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत की शुरुआत होगी। आमीन 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 मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें जन्नत जरूर नसीब करेगा मेरे बच्चे। ब्लूप्रिंट्स मिले? हाँ भाईजान, मैंने वो ब्लूप्रिंट्स हासिल तो कर ली हैं, पर पता नहीं यहाँ की पुलिस को मेरे यहाँ होने की खबर कैसे लग गई। वो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है। इसलिए मैंने वो ब्लूप्रिंट्स एक खुफिया जगह पर छिपा दिए। अयूब खान भले ही मिट जाए भाईजान, मगर हम अपनी जन्नत को हर कीमत पर आजाद करा के रहेंगे। अयूब अयूब अयूब, कुछ करो मेरे बच्चे, कुछ करो। जन्नत से बस कुछ ही कदम दूर हो तुम अब। अपने बंदे पर भरोसा रखो भाईजान। मैं इस मिशन को किसी भी कीमत पर नाकामयाब नहीं होने दूंगा। खुदा हाफिज। क्या कर लिया तुमने इस देश के लिए और इस देश ने तुम्हारे लिए? हाँ, एक ढंग की नौकरी तो दिलवा नहीं सका। ऐसे ही चलता रहा तो हम कैसे पैसे इकट्ठे कर पाएंगे अपनी बच्ची के ऑपरेशन के लिए? तुम नहीं कमा सकते ना पैसे? मुझे बोल दो। तुम्हें अपना ईमान अपने बच्चे से ज्यादा प्यारा होगा, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए अपना ईमान तो क्या अपने आप को भी बेच सकती हूँ। सोनिया, इस तरह खुदकुशी करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे लिए काम करोगे? सोच लो, अच्छे पैसे मिलेंगे। 10 लाख रुपए दूंगा, पूरे 10 लाख। करना क्या होगा? नाम क्या है तुम्हारा? सूत्रों से मिली खबर के अनुसार आयुब खान नाम का एक खतरनाक आतंकवादी मुंबई में देखा गया। आप लोगों से गुजारिश है कि जब तक जरूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकलें। पुलिस और सेना के जवान बड़ी ही मुस्तैदी से आयुब खान की तलाश में लगे। The phone number you have called is currently switched off. फोन भी स्विच ऑफ है। ओशीवारा पुलिस स्टेशन के आगे से एक सड़क बैक रोड की तरफ मुड़ती है। वही रोड डंपिंग ग्राउंड को जाती है। उस रास्ते पे एक पुराना रोड रोलर है। उस रोड रोलर के टूल बॉक्स में मैंने अपना एक बैग छिपाया है। तुम्हें वो बैग वहां से निकालना है। उस बैग में मेरा कुछ जरूरी सामान है जो तुम्हें सही सलामत मुझ तक पहुंचाना है।
10 लाख रुपए दूंगा। पूरे 10 लाख। क्रांतिकारी के पोते इतने झंडों का करेगा क्या? अरे तू बैग पकड़ और फिर जाके इसकी देशभक्ति। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ब्रो। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ब्रो। अपने देश का झंडा है भाई। अरे अपने देश का झंडा पकड़ने में सोचना कैसा? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। भाईंदर स्टेशन उतरकर वेस्ट में आना। इस बात का ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा पीछा ना कर रहा। भाईंदर से फेरी पकड़ना, वसई खाड़ी आना। उत्तन बीच पे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे मेरा बैग देकर तुम अपने पैसे ले जाना। उसके बाद ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें। बैग दे। अरे बैग दे। ब्लूप्रिंट्स कहाँ हैं? साले ब्लूप्रिंट्स कहाँ हैं? पता नहीं तो ठोक दूंगा तुझे। हाँ? गुड जॉब। थैंक यू सर। मेरा नाम आरिफ। न मैं सिख, न ईसाई, न हिंदू, न मुसलमान। मेरा मजहब हिंदुस्तान। आरिफ खान की वीरता और देशभक्ति को देखते हुए
भारत सरकार ने उन्हें ब्रेवरी अवार्ड देने की घोषणा की है और इंडियन आर्मी ने उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आरिफ खान एक जीता जागता उदाहरण है इस बात का कि मजहब आतंकवाद नहीं सिखाता और किसी सच्चे देशभक्त का कोई मजहब नहीं हुआ। पिक्चर देख ली? अब लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। हम बहुत सारे माइंड ब्लोइंग स्टफ के साथ आने वाले हैं। सब्सक्राइब इट एंड स्टे अपडेटेड। प्लीज मोटिवेट अस। थैंक यू।